जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक नया अध्याय लाने वाला हूँ। वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है और यह माह होगा दिसंबर 2025 का। और मैं यहाँ से हर एक मंथ का मैं हर दिन करवाने वाला हूँ और 12 मंथ 12 चैप्टर 12 क्लास। तो चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। ठीक है। और देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ठीक है। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए के तहत किया गया और कांडला के लिए शुरू की गई। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना। ठीक है। चलिए आगे। महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री आगे अगला प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं समय सीमा 5 साल बढ़ाकर 28-29 तक कर दी गई है ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। दूसरे देश में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया। ठीक है। बैप्स BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। ठीक है। आगे जल शक्ति हैकथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया। ठीक है। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड यानी 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इसने किया IIT बॉम्बे ने विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। ठीक है। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान शुरू किया गया है। ठीक है। आपकी पूंजी आपका हथियार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। यह पहल 3A फ्रेमवर्क अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर बनी है। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला बन गया है। कौन बना? लखनऊ बना। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच यानी वाराणसी में शुरू किया गया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेजेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। ठीक है। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में बेगूसराय का प्रथम स्थान है। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर जांच नोटिस जारी किया गया। कोलकाता के बोस आइंस्टीन के वैज्ञानिकों ने ग्लो Cas9 प्रोटीन बनाया है जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिसे CRISPR-Cas9 के द्वारा जारी ऑपरेशन के रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी मिली।
देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। केक कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजन के साथ समझौता किया है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 सितंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2024 से 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इस पहल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। दीपावली को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं की सूची में स्थान मिला है। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 विधेयक निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार रखता है। प्रावधान किया है तो ओवर टाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना, 10 से अधिक कर्मचारी होनी चाहिए। ठीक है। और भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसके IIT गुवाहाटी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली। आगे बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। केंद्र सरकार की पहल पर NPCIL और NTPC ने बिहार के 3 जिलों सिवान, बांका और नवादा रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 CBSE ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। आगे जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACEN का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिसे इसरो के चेयरमैन V नारायण ने लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेशकों को आसान बनाने के लिए स्वागत FI का फुल फॉर्म सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एसेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया
है जो 1 जून 2026 से लागू होगा। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन का फोकस लोक प्रकृति और प्रगति पर था। ठीक है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम था विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स में से एक बनाने के लिए एक रोडमैप जारी किया है। बिहार में 3 नए विभागों युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन को मंजूरी मिली। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पर है। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन लगभग 3300 करोड़ के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण RBL कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। भारत के घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई है, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 से 8 से 14 दिसंबर का हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार शामिल थे। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व DTR के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक इनहाइड्रेट्स पाया गया। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरैला झील डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा 14,500 फीट युद्ध स्मारक वार मेमोरियल खोला है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी और AI डेवलपमेंट पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 84.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशनल सद्भावना के तहत स्थापित किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। पहला 2021 में लेह में फहराया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ मंदिर, कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूं और मैं नवंबर में नेक्स्ट डे लाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।